साइकिल शक्ति संयंत्र चक्र। आवाज़ आ रही था? थोड़ा सा काट के रुको, सुनो पहले आवाज़ सही आएगी। कूलर की आ रही है। पावर प्लांट साइकिल शक्ति संयंत्र चक्र। तो सबसे पहले बात आती है कि थर्मोडायनेमिक्स में मैटर क्या है। बात आती है कार्यकारी द्रव, वर्किंग फ्लूइड्स क्या होता है। वह द्रव, पहली बात तो हम आपको बता रहे हैं कि साइकिल का मतलब क्या होता है। साइकिल का मतलब है साइकिल का मतलब है चक्र, जहाँ से चले थे वहीं पर आकर के समाप्त हो, उसको क्या कहेंगे, साइकिल। थर्मोडायनेमिक्स में पावर प्लांट में होता क्या है। पावर प्लांट में सबसे पहले क्या होता है कि हम पानी लेते हैं पानी कहाँ से, नदी या तालाब से मान लीजिए, तो इसको पंप से क्या करेंगे, पंप से लिफ्ट कराएंगे और इसको कहाँ भेजेंगे, बॉयलर में। बॉयलर से भेजने के बाद भाप बना देंगे इसको, और इसको कहाँ भेजेंगे, स्टीम टरबाइन में। ये कहाँ भेज दिया हमने इसको, टरबाइन में। टरबाइन से निकलेगा और पुनः कहाँ भेज देंगे उसको, कंडेंसर में भेज देंगे, ताकि वो ठंडा हो जाए, और पुनः उसको क्या करेंगे, हम तालाब में डाल देंगे। तो ये एक चक्र पूरा हो गया ना। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, पावर साइकिल। क्या बोलते हैं, यह ऊष्मा का क्या करते हैं, आदान प्रदान हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक्स। क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक्स। अब इसी को समझो। आप लोगों को उसमें एक चीज़ आएगी, वर्किंग फ्लूइड्स। वर्किंग फ्लूइड्स क्या होता है, वह द्रव जो ऊष्मा का स्थानांतरण करता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं, वर्किंग फ्लूइड्स। इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कौन करता है भाई, बॉयलर में हम भट्टी जलाएंगे, पानी गर्म करेंगे, पानी ही तो इसको क्या करता है, यहाँ टरबाइन पे ले जाता है और अपनी ऊष्मा भाप बनाता है। भाप क्या करता है, इसको यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है और पुनः पानी अपना ठंडा होकर के नीचे आ जाता है। तो एक तरह से वर्किंग द्रव क्या होता है, पानी, ठीक है ना। तो इसके लिए वर्किंग द्रव के लिए क्या माना जाएगा, आपका फ्लूइड में पानी, भारी जल, पारा आदि कुछ भी यूज कर सकते हैं। वही मैंने उदाहरण दिया है कि पानी लिए, नदी से लिया, उसको क्या किया, पंप द्वारा फीड किया गया और बॉयलर में भेजा, बॉयलर भाप को देगा और टरबाइन को दिया, टरबाइन से निकली गिरी भाप को क्या करे, फिर से नदी में दे दिया, ठीक है ना। आगे समझ में ना। तो इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण कौन करता है, पानी करता है। तो पानी क्या है, वर्किंग द्रव है। अब आता है ऊष्मागतिकी चक्र। ऊष्मागतिकी चक्र की परिभाषा अगर पूछा जाए तो क्या होगा, तो यहीं से चलेगा कि ऐसा चक्र जिसमें वर्किंग फ्लूइड्स अपनी ऊष्मा को किसी स्रोत से ऊष्मा को ग्रहण करे और अपनी ऊष्मा का कुछ भाग क्या करे, ऊष्मा का कुछ भाग कार्य में बदल दे, या मतलब ऊष्मा को कार्य में बदल दे, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। टरबाइन क्या करता है, ऊष्मा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और यांत्रिक ऊर्जा से हम बिजली बनाते हैं। और शेष भाग क्या करता है, कुछ ना कुछ तो पानी भाप बना, गीला रहेगा, गर्म रहेगा, कुछ भाग क्या करता है, शेष भाग अपने साथ ले जाता है, उसको क्या कहेंगे, ऊष्मागतिकी चक्र कहेंगे। इसको अच्छे से कर देना ताकि इसको पढ़ सकें वो लोग, ठीक। ये ऊष्मागतिकी चक्र की परिभाषा होगी, वेरी इंपॉर्टेंट होगी। अब इस ऊष्मागतिकी चक्र को अगर डिवाइड करें तो कितने भागों में बांटा जा सकता है, 4 भागों में। पहला स्थिर आयतन प्रक्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रक्रम। दूसरा स्थिर दाब प्रक्रम, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। तीसरा समतापी प्रक्रम, कांस्टेंट टेम्परेचर। और रुद्रोष प्रक्रम का मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस। स्थिर आयतन प्रक्रम का, यदि कोई कार्यकारी पदार्थ के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, ध्यान देना, कार्यकारी पदार्थ का मतलब वही वर्किंग फ्लूइड्स के आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहेंगे, स्थिर आयतन। इसमें क्या होता है, डेल्टा बी बराबर 0, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं, तो इसमें कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा में क्या होगी, वृद्धि होगी। फिर आएगा स्थिर दाब प्रक्रम। ऊष्मागतिकी प्रक्रम में यदि कार्यकारी पदार्थ को स्थिर दाब पर ऊष्मा प्रदान किया जाए, जैसे बॉयलर में भर करके उसमें को क्या किया जाए, पानी गर्म किया जाए, ये भाप इंजन में बॉयलर में पानी को गर्म करें, उसे क्या कहेंगे, स्थिर दाब प्रक्रम। तीसरा समतापी प्रक्रम।
यदि किसी चक्र के अंतर्गत ये तापमान स्थिर बना रहे तो ऐसे प्रक्रम को क्या कहेंगे? समतापी प्रक्रम। रुद्रोष्म प्रक्रम क्या होता है? ऊष्मागतिकी प्रक्रम में जो इस प्रकार घटित हो कि कार्यकारी पदार्थ से ऊष्मा न तो लिया जाए और ना ही दिया जाए, उसे क्या कहेंगे? ऊष्मा रुद्रोष्म प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, जैसे भाप इंजन में सिलेंडर के अंदर भाप का विस्तार और संपीड़न। ठीक है ना। अब आता है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद आएगा टाइप ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल। ठीक है ना। तो पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना था ऊष्मागतिकी चक्र के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार का। पहला वाष्प शक्ति चक्र, दूसरा गैस पावर साइकिल। वाष्प शक्ति चक्र को हम लोग निम्न भागों में बांट सकते हैं। पहला रैंकिन साइकिल और रीहीट साइकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पुनः तापन चक्र। तीसरा रीहीट रीजनरेटिव साइकिल। चौथा रीहीट रीजनरेटिव साइकिल। चौथा सुपर क्रिटिकल प्रेशर साइकिल। गैस पावर टरबाइन, गैस को और सुनो, इसी में अभी और बढ़ाया गया बाइनरी वेपर साइकिल और टॉपिंग चक्र। ठीक है, इसको वहाँ को बांटा जाएगा। गैस पावर साइकिल को स्पार्क इनिशन, कंप्रेशन इनिशन और गैस टरबाइन। अब आ जाओ हम लोग पहले नंबर पे जो मेन वाष्प शक्ति पावर प्लांट का या पावर प्लांट का मेन चक्र है, क्या है? आपका रैंकिन साइकिल, जो अनिवार्य है। उसको मैं आपको समझा देता हूँ। एक आप इस चित्र को देखिए, वही जो चीज़ है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से फीड वाटर पानी भेजते हैं पंप की सहायता से। कहाँ भेजा जाता है? बॉयलर में। बॉयलर से भाप में बदलते हैं और इसको कहाँ भेज देते हैं? टरबाइन में भेज देते हैं। और टरबाइन से निकली हुई भाप को कंडेंसर में क्या करते हैं? संघनित किया जाता है और फिर इसको पंप में करते हैं। अब आपको इस मैं एक दाब आयतन आरेख खींचा हूँ P और V, आपको इस पर भी देखना है। सबसे पहले चलिए पहला प्रक्रम। पहले प्रक्रम में हम लोग क्या करेंगे? पानी को भरेंगे। तो स्थिर, यहाँ से देखो पानी को हमने क्या किया? भरा, तो दाब तो हमारा स्थिर रहेगा। पानी भरेंगे तो हमारा दाब क्या रहेगा? स्थिर है 1 से 2 तक। इस प्रक्रम के अंतर्गत बॉयलर में स्थिर दाब पर P1 पर जल का क्या होता है? खाली गर्म करेंगे तो वाष्पन होगा और जल वाष्पन 1 से लेकर 2B तक पहुँचता है। इस प्रकार उत्पन्न भाप का आयतन कितना हो जाता है? 1 से 2, अर्थात A से B हो जाता है। और ये प्रक्रिया कब तक होती है? स्थिर दाब पर, क्योंकि दाब क्या है आपका? यहाँ पर स्थिर है। ठीक है ना। और यदि हमको ज़्यादा सुपर ताप की आवश्यकता पड़ती तो बॉयलर का क्या कर देते हैं हम लोग? टेम्परेचर बढ़ा देंगे और बढ़ा देगा वो। दूसरा प्रक्रम में क्या होता है? रुद्रोष्म प्रक्रम होता है। जब भाप अब बॉयलर से निकलकर कहाँ जाती है? टरबाइन में। तो उसका क्या होता है? एडियाबैटिक विस्तार होता है। क्या होता है? इस प्रक्रम में प्रथम चालक टरबाइन में भाप का रुद्रोष्म प्रसार होता है, जिससे भाप का ऊष्मा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब टरबाइन में पड़ेगा, ये चीज़ दिखा रहा है, ऊष्मा क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है। और दाब भी घट करके क्या हो जाता है? 2B से घट करके 3C हो जाता है। ठीक है ना। इस प्रक्रम में भाप की ऊष्मा ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो जाती है? बदल जाती है। ध्यान देना, इस प्रक्रम में क्या हुई? भाप की ऊष्मा ऊर्जा कहाँ बदल गई? यांत्रिक ऊर्जा में बदल गई। तीसरा प्रक्रम देखो 3 से 4। इस प्रक्रम में प्रथम चालक से निष्कासित भाप का संघनित्र में क्या करते हैं? कंडेंसर करते हैं। और स्थिर दाब पर समतापी क्योंकि दाब वही है, स्थिर दाब पर संपीड़न होता है, साथ ही भाप का संघनन भी होता है। इससे 3-4 द्वारा दिखाया गया, 3 से 4। चौथा प्रक्रम, तीसरे प्रक्रम में भाप के संघनन से प्राप्त जल को उच्च दाब पर, फिर वही संघनन से प्राप्त ऊष्मा को फिर उच्च दाब पर, दाब क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। उच्च दाब पर बॉयलर में भेजा जाता है। बॉयलर उसे ऊष्मा प्राप्त होती है और इससे तापमान बढ़ जाता है। इसे 4-1 से दिखाते हैं, इसको 4-1 से दिखाते हैं। और इस तरह आपका पूरा चक्र क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है।
थर्मल इफिशिएंसी अगर रैंकिन साइकिल की निकालना तो आपको देखना इफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। तो पहले देखना हमका इनपुट कहाँ मिल रही है। तो इनपुट कहाँ से है, 1 से 2 पहला प्रक्रम, और दूसरा कहाँ से मिल रहा है, 3 से 4। तो देखो इनपुट में मैंने बताया प्रथम तथा चौथा साइकिल। आउटपुट कहाँ पर है, तीसरा प्रक्रम, जहाँ पर वो भाप संघनित होती है। इनपुट में H2 इनपुट प्रथम चक्र में क्या होगा, H2 माइनस H1, चौथे चक्र में H1 माइनस H4। अगर इसको काटेंगे तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, H2 माइनस H4 निकलेगा, 1 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आउटपुट में क्या, H3 माइनस H4। एफिशिएंसी बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आउटपुट अपॉन इनपुट, यही है ना। तो क्या हो जाएगा आपका ये H2 माइनस H4 अपॉन H3 माइनस H4, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोग निकालते हैं कि आपकी एफिशिएंसी प्राप्त हो जाती है, ठीक है ना। देखो बेटा, उच्च दाब पर उच्च दाब, निम्न दाब तथा ताप बढ़ाने से रैंकिन साइकिल की दक्षता, उसमें दक्षता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई पूछे आपसे कि रैंकिन साइकिल के प्रचाल क्या हैं और मेन पैरामीटर्स क्या हैं, तो क्या बताओगे, हाई प्रेशर, लो प्रेशर एंड टेम्परेचर। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दाब बढ़ाओगे तो आपको बॉयलर की क्या बढ़ानी पड़ेगी, क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे बहुत ज़्यादा तो आपका क्या पड़े, बाकी मटेरियल की भी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। और दाब ज़्यादा कम कर दोगे तो भी क्षमता तो बढ़ेगी, लेकिन क्या होगा, लीकेज बढ़ने के चांसेस है, संघनन की क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए एक निश्चित मान पर ही कार्य किया जाता है। डन।